विधवा महिला की मजबूरी, एक मार्मिक कहानी। ये कहानी एक ऐसी विधवा महिला की है जिसने समाज की कठिनाइयों, आर्थिक तंगी और मानसिक संघर्षों का सामना करते हुए अपने बच्चों के लिए एक नया रास्ता खोजा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि लाखों विधवा महिलाओं की वास्तविकता है जो अपनी मजबूरी को अपनी ताकत में बदलने की कोशिश करती हैं। पहला भाग, खुशहाल जिंदगी से अकेलेपन तक। रेखा एक साधारण गृहिणी थी जिसका जीवन अपने पति आनंद और 2 बच्चों रोहन और पायल के साथ हंसी खुशी बीत रहा था। आनंद एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उनका जीवन मध्यम वर्गीय होते हुए भी संतोषजनक था। लेकिन एक दिन अचानक आई दुर्घटना ने रेखा की दुनिया उजाड़ दी। एक सड़क हादसे में आनंद की मौत हो गई। ये खबर सुनकर रेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान सुबह हंसते हुए घर से निकला था वह अब कभी वापस नहीं आएगा। आनंद की मौत के बाद रेखा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसके ससुराल वालों ने धीरे धीरे उससे दूरी बना ली क्योंकि उन्हें अब रेखा और उसके बच्चों की जिम्मेदारी उठाने में रुचि नहीं थी। कुछ रिश्तेदारों ने सहानुभूति जताई, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर मदद करने को तैयार नहीं था। दूसरा भाग, समाज की क्रूरता और आर्थिक तंगी। रेखा के लिए अब हर दिन एक नई चुनौती थी। जब तक आनंद था वह घर की जिम्मेदारियों से मुक्त थी, लेकिन अब उसे घर चलाने के लिए नौकरी करनी थी। उसने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन बिना अनुभव और उच्च शिक्षा के उसे नौकरी मिलना आसान नहीं था। वह सिलाई कढ़ाई का काम जानती थी, इसलिए उसने सोचा कि घर पर ही सिलाई का काम शुरू किया जाए। उसने अपने पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलने शुरू किए, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि वह अपने बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चला सके। समाज की नज़रों में भी अब रेखा एक असहाय विधवा बन चुकी थी। कुछ लोग उसे सहानुभूति देते तो कुछ उसे ताने मारते। कुछ मर्दों की नज़रें अब उसे एक अवसर के रूप में देखने लगीं। एक दिन उसके मोहल्ले का एक आदमी, जिसका नाम रमेश था, उससे बोला, रेखा जी, अकेली औरत के लिए दुनिया बहुत मुश्किल होती है। अगर आपको कोई सहारा चाहिए तो मैं हूं न। रेखा समझ गई कि रमेश के इरादे नेक नहीं हैं। उसने साफ मना कर दिया, लेकिन रमेश की बातें उसके दिल में चुभ गईं। उसे एहसास हुआ कि एक अकेली महिला होना इस समाज में कितना कठिन है। तीसरा भाग, आत्मनिर्भर बनने की राह। रेखा ने तय कर लिया कि वह किसी के सहारे नहीं रहेगी, बल्कि खुद अपनी तकदीर बदलेगी। उसने बैंक से लोन लेकर अपना खुद का सिलाई सेंटर खोलने की योजना बनाई। हालांकि बैंक से लोन मिलना आसान नहीं था। जब वह बैंक गई तो वहां के मैनेजर ने उसे कहा, मैडम, बिना किसी गारंटी के हम लोन नहीं दे सकते। आपके पास कोई गारंटर है? रेखा के पास कोई गारंटर नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक महिला स्वयं सहायता समूह के बारे में सुना था जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करता था। वह वहां गई और अपनी समस्या बताई। समूह की महिलाओं ने उसकी मदद की और उसे लोन दिलाने में सहायता की। अब रेखा ने अपना खुद का एक छोटा सिलाई सेंटर खोल लिया। उसने आसपास की अन्य महिलाओं को भी काम पर रखा और धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। चौथा भाग, बच्चों का भविष्य और समाज का बदलता नजरिया। रेखा का सिलाई सेंटर अब अच्छा चलने लगा था। वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगी और उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। अब वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे उसकी तारीफ करने लगे थे। एक दिन वही बैंक मैनेजर, जिसने उसे लोन देने से इनकार किया था, खुद उसके सिलाई सेंटर पर आया और कहा, मैडम, आपने जो किया वह काबिले तारीफ है। अब अगर आपको और लोन चाहिए तो हम मदद के लिए तैयार हैं। रेखा को अब एहसास हुआ कि जब एक महिला अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ती है तो समाज धीरे धीरे उसे स्वीकार करने लगता है। पांचवा भाग, समाज के लिए प्रेरणा। अब रेखा सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अन्य विधवा महिलाओं की भी मदद करने लगी थी। उसने एक समूह बनाया जिसमें उन महिलाओं को सिलाई कढ़ाई और दूसरे काम सिखाए जाते थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थीं। अब उसकी पहचान सिर्फ एक विधवा महिला की नहीं थी, बल्कि एक आत्मनिर्भर और सफल महिला की थी। उसकी जिंदगी की यह नई राह उसकी मजबूरी से शुरू हुई थी, लेकिन अब वह हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। रेखा की कहानी हमें ये सिखाती है कि मजबूरी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम अपने आत्मसम्मान और मेहनत पर विश्वास रखें तो कोई भी बात